तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटेग्रल। बेसिकली इंटेग्रेशन। सर इंटेग्रेशन तो बहुत डिफिकल्ट है सर, मेरे को तो पता ही नहीं लगता कौन सी टाइप है सर, मेरे को तो इंटेग्रेशन बहुत 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 बुरी लगती है। तो सर आप वीडियो क्यों नहीं डालते इंटेग्रेशन की? तो भाई मैं डाल देता हूं। मैंने देखा है बहुत सारी रिक्वेस्ट और बहुत सारे मैसेज के बाद कि सर इंटेग्रेशन करवा दो, इंटेग्रेशन करवा दो। आप करवाओ, क्योंकि जिस बच्चे ने मेरी डेरिवेटिव की वीडियो देखी है, बेसिक डेरिवेटिव, ठीक है, उसके बाद वो सभी एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 जितनी भी एक्सरसाइज है, जिसने वो वीडियोस देख ली है ना, तो वो बच्चा कहेगा सर इंटेग्रेशन भी मुझे आपसे करनी है। तो भाई इंटेग्रेशन सर करवा दो प्लीज। तो बच्चे अब मैंने इंटेग्रेशन अगर मैं करवाने लगा हूं तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा ही, और इसके अलावा आपको पता है एक एक सम करेंगे सारी एक्सरसाइज की। अब जितनी भी इंटेग्रेशन है बच्चे, अब उसको फोड़ेंगे हम इंटेग्रेशन को अच्छे से। मुझे पता है आप मेरे से क्यों पढ़ना चाहते हो, कि आपको लॉजिकल पढ़ना है और आपको रीजन पता होना चाहिए कि हमने ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों किया, तो वैसे ही क्यों किया वो जानेंगे आज इंटेग्रेशन में। तो इंटेग्रेशन क्या होती है, मतलब वो डिटेल में करेंगे। अब अगर मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चे, पहले वीडियो देखना, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आई डोंट नीड योर सब्सक्रिप्शन और आई डोंट नीड योर सब्सक्राइब, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब देखो अगर आपने मेरे से डेरिवेटिव नहीं किया ना बच्चे, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आप पहले मेरे से डेरिवेटिव कर लो, अगर नहीं भी मतलब करना मेरे से, तो अगर आपको अच्छे से आता है बच्चे तो भी ठीक है, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, तब करना। अगर आप कोई डेरिवेटिव ही नहीं आता अच्छे से और आप सीधा इंटेग्रेशन कर रहे हो, तो बच्चे मैं आपको एक बात कहूं, आप गिरोगे, बहुत बुरी तरह फिसलेगा बच्चे, मतलब खत्म है बच्चे फिर तू। अगर तेरे को डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटेग्रेशन में डेरिवेटिव ही यूज होगा, सब कैसे यूज होगा अभी देखो बच्चे, एक सेकंड में बता देता हूं मैं इंटेग्रेशन में डेरिवेटिव कैसे होगा। एक सेकंड में देखो, इंटेग्रेशन का बच्चे जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम मतलब जैसे मेरा घर का नाम, अब देखो मेरा ऐसे नाम तो साहिल वर्मा है, लेकिन जो मैं इंस्टाग्राम पे हूं, जहां मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे साज कहते हैं, ठीक है, तो नाम तो मेरा ही है ना बच्चे। तो अगर इंटेग्रेशन का दूसरा नाम देखें तो ये होता है बच्चे एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है बच्चे? एंटी डेरिवेटिव। सर एंटी डेरिवेटिव, सर एंटी क्या होता है? अब मैं कहूं एंटी धड़ा, जैसे ना हमारे पंजाबी में कहते हैं एंटी धड़ा, मतलब एंटी धड़ा होता है बच्चे मेरा ये एंटी है बंदा, मतलब ये मेरा दुश्मन है, ठीक है बच्चे। तो डिफरेंशिएशन की जो एंटी है, मतलब जो इसका ऑपोजिट है, जैसे डिफरेंशिएशन इधर जा रही है ऐसे ऐसे, तो इंटेग्रेशन करेगी भाई मैं इधर जाऊंगी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अगर मैं इधर डेरिवेटिव जा रहा है तो इंटेग्रेशन इधर आएगा, मतलब ऑपोजिट जाएगा। इसी हम क्या कहते हैं, इंटेग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटेग्रेशन। सर अब इंटेग्रेशन में दो टाइप्स होती हैं बच्चे, सबसे बड़ी जो इंटेग्रेशन डिवाइड है। अब देखो कौन कौन सी टाइप है बच्चे, एक तो है डेफिनेट, कौन सी बच्चे? डेफिनेट, और एक है मेरी इनडेफिनेट। कौन सी बच्चे? इनडेफिनेट। और अगर मैं बात करूं डेफिनेट और इनडेफिनेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है बच्चे, तो मैं आपको कहूंगा इनडेफिनेट। अगर आपको इनडेफिनेट आता है तभी आपको डेफिनेट आएगा। सर अब इनडेफिनेट क्या होता है? सर डेफिनेट क्या होता है? बच्चे इनडेफिनेट क्या होता है? जिसमें मेरे को आंसर पता नहीं भाई, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है बच्चे। इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट नहीं है ये। अगर मैं बात करूं डेफिनेट, मतलब डेफिनेटली यार मैं 12th क्लास में साहिल सर से पढ़ूंगा और 100 आउट ऑफ 100 लूंगा, डेफिनेटली लूंगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, कि आप मेरे से पढ़ोगे और आउट ऑफ आउट लोगे तो डेफिनेटली मतलब आप श्योर हो कि हाँ यार अगर मैं इस बंदे से पढ़ रहा हूं तो मैं ले लूंगा भाई 100 आउट ऑफ 100। तो ये डेफिनेट होता है। और इनडेफिनेट क्या होता है? सर आई एम नॉट श्योर कि आप मेरे को मार्क्स दिला दोगे। क्यों सर? क्योंकि सर आपने तो सारे चैप्टर्स की वीडियो डाली नहीं हुई, आपने तो कुछ चुनिंदा चैप्टर की वीडियो डाली है। तो सर मेरा मन है कि मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो डालूंगा, सो डोंट वरी, आपको यूट्यूब पे भी अच्छा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चे। अगर आज मैं इंटेग्रेशन शुरू कर रहा हूं तो इंटेग्रेशन खत्म करेंगे भाई, ये कैलकुलस का सबसे खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी देखेंगे आपको कितना अच्छा लगता है कितना नहीं, वो मेरी जिम्मेवारी है। आपको पता चला बच्चे अब कौन सा है डेफिनेट और इनडेफिनेट। मैं सिर्फ स्टार्टिंग में ही बात करता हूं 2-3 मिनट, इसके अलावा आपको पता है, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है, मुझे पकाई मारने की आदत नहीं है बच्चे, मेरे को बकवास नहीं करता मैं। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप कहोगे सर आप तो 1 मिनट भी नहीं हंसी मजाक करते, तो तब मैं सीरियस होऊंगा, ठीक है बच्चे। अब मैं जब इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं सर, एंटी डेरिवेटिव्स मीन इंटेग्रेशन, और इसके क्या क्या बच्चे, इसमें डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल, दो तरह के बच्चे।
सर अब क्वेश्चन करवाओ सर, डेरिवेटिव्स के क्या रिलेशन है सर इंटीग्रेशन का, ये तो बता दो। अभी लो बच्चे, सर सबसे पहले एक बात और चीज बताऊं बच्चे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। अगर मैं कोई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना। अगर मैं कहूं मेरे पास कोई बड़ा सा पत्थर है बच्चे, ठीक है, तो मैंने उसको तोड़ दिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, ये मान लो मेरे हथौड़ी है मेरे पास, मैंने इसे तोड़ा, धौड़ 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 धौड़, बच्चे टूट गया। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ने क्या किया, उन्हीं सभी छोटे छोटे पत्थर को उठा के सम अप कर दिया और बना दिया बच्चे, फिर से वही पत्थर बना दिया। तो यही काम करता है बच्चे इंडेफिनिट और मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, तोड़ता है, और इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चे, उसको जोड़ता है। अगर मैं बात करूं सर जोड़ता है, जोड़ता का मतलब सम अप, बच्चे क्या करता है, सम अप। तो मैं अगर बात करूं इंटीग्रेशन, क्या बच्चे, इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब होगा सम अप, मतलब ये सम करेगा, ये बिल्ड करेगा, सम बिल्ड करेगा। क्या बिल्ड करेगा बच्चे, सम बिल्ड करेगा फंक्शंस में। क्लियर सर। अगर जो इसका जो बड़ा सारा जो एस डाला है मैंने, मेरा नाम भी एस से है बच्चे, साहिल, और इसका जो सिंबल है बच्चे इंटीग्रेशन का, वो भी भाई इससे ही बना है, सम से। अब देखो ये सम है ना बच्चे, ये ऐसे डाल रहा हूं मैं, देखो ये डाल दिया एस, तो बच्चे जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, वो भी इसी तरह, मतलब समेशन को, जो ऐसा समेशन होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा बच्चे, सीक्वेंस एंड सीरीज में एक समेशन नाम का टर्म, जिसमें क्या होता है, ये वर्ड होता है समेशन, इसमें लिखा होता है i = 1 to 10, मतलब 1 से लेके 10 तक की वैल्यू सभी को ऐड कर दो, सभी फंक्शंस को पुट करके। तो समेशन का मतलब, और ये वाले एस का मतलब बच्चे सेम ही है, इसका मतलब होता है सम, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को। कौन से बच्चे, और इसको अब ऐसे नहीं डालना आपने, ये तो थोड़ा सा ज्यादा फैशनेबल हो गया इंटीग्रेशन, आपने कम फैशन करना है, इसको आपने ऐसे डालना है बच्चे, ऐसे। ये होता है बच्चे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सर अब इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। सर देखो इंटीग्रेशन हम करेंगे एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन होगा, अब मैंने एफ ऑफ एक्स माना है तो वो एक्स का है, ठीक है। अब सर इसकी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे इंटीग्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू करेंगे बच्चे dx, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमें जब भी किसी की इंटीग्रेशन करनी होगी बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये साइन बनाऊंगा, उसके बीच में क्या रखूंगा, एक फंक्शन रखूंगा, और साथ में क्या लूंगा बच्चे, dx। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी बच्चे, इंटीग्रेशन की। किसकी, इंटीग्रेशन की। सर क्या होती है, ये एक ऐसी कुंडी सी डाल दी मैंने, उसमें फंक्शन रख दिया, साथ में dx। ये क्या है बच्चे, सिंपल इंटीग्रेशन का साइन। ऐसे हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्चे। अब देखो सर एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, सर लोअर लिमिट अपर लिमिट, हमारे टीचर ने तो बहुत कुछ बता दिया। अभी ले बच्चे सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा बच्चे। क्लियर। अब यहां तक पता चल गया कि ये इंटीग्रेशन की साइन होता है बच्चे। अब देखो सर यहां तक तो पता चल गया कि अब देखो आपने सिंपल चीज देखी, इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सम होता है। क्या होता है, सम। ये कितने तरह का होता है सर, दो तरह का। कौन कौन सा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। सर डेफिनेट में हम श्योर होते हैं इसकी वैल्यू श्योर वैल्यू आएगी, इनडेफिनेट में सर इसकी वैल्यू श्योर नहीं आएगी, हम प्रॉपर श्योर नहीं है। सो बस इतना सा है बच्चे। और ये क्या, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, बीच में फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है इंटीग्रेशन। बस इतनी सी कहानी थी बच्चे, ये है हमारी इंटीग्रेशन। और इसके बाद हम इसको एंटी डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे। कैसे, डेरिवेटिव का उल्टा कैसा है बच्चे, ये करेंगे अब। ठीक है, क्लियर। अब यहां तक नोट डाउन कर लो कि सर एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल एज वेल एज indefinite integral, and definite integral means you are sure, indefinite means you are not sure। बस बच्चे इंग्लिश अच्छी है ना मेरी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से डिटेल में करते हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताता हूं, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताना आप। तो पहले मैं ना थोड़ा सा ऐसे करता हूं, YouTube से ना हटके करवाता हूं। पहले मैं आपको 2-4 चीज समझा देता हूं इंटीग्रेशन की, उसके बाद प्रूफ करेंगे इसको एंटी डेरिवेटिव, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे कर ले, तो प्लीज मेरे अकॉर्डिंग करना। ठीक है बच्चे। अब देखो कैसे, तो मैं क्या चीज समझा रहा हूं बच्चे, इधर देख ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला बताया था बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। अगर आपने मेरे से डेरिवेटिव पढ़ा है बच्चे, तो आप इसको भून दोगे, मतलब इसको धुन दोगे बच्चे। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था बच्चे, n
x की पावर n माइनस 1। सर अप्लाई करके दिखाना, अगर मैं कहूं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6 तो सर क्या होगा, सिंपल, ये बन जाएगा 6 आगे आ जाएगा x की पावर 5। सर बिल्कुल इजी है, 6 x की पावर 5 ये फॉर्मूले में पुट कर दिया। सर वैसे ही इंटेग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वैसे ही इंटेग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कभी कभी ना मैं ना ऐसे देखने लग जाता हूं, मतलब ऐसे कर देता हूं, बच्चे सोचते हैं कि सर ने कुछ लिख तो नहीं रखा तो बच्चे देख लिया रात में। एक बार ना मुझे ना एक बच्चे ने कहा कि सर आपने ऐसे पकड़ते हो, कहीं यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं था मैं कहा नहीं नहीं यार, इतना बुरा नहीं हूं भाई मैं, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने मास्टर्स की हुई है बच्चे मैथमेटिक्स में, बीएससी नॉन मेडिकल, उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स, और मैं फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाने लग गया था। तो मेरे को अब 10 साल हो गए बच्चे पढ़ाते हुए, 2013 से पढ़ा रहा हूं बच्चे, तो मेरे लिए तो ये ठीक है भाई, मतलब फुकरी नहीं मारूंगा, मतलब मैंने बहुत बार पढ़ा दिया बच्चे, ठीक है। तो आगे करते हैं, ठीक है। सर फर्स्ट ईयर में पढ़ाने लग गए थे, सच में फर्स्ट ईयर में पढ़ाने लग गया था, क्योंकि मेरे फादर साहब नहीं है, तो वो 11th में, जब मैं 11th में हुआ था तब उनकी डेथ हो गई थी, और दैट्स वाई बच्चे काम करना पड़ा, किसी के इंस्टीट्यूट में करना पड़ा, फिर अपना इंस्टीट्यूट खोला, बहुत कुछ किया। तो अब थोड़ा सा यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सोचा हूँ कि डिजिटल एक्सपेंड करूंगा अपने आप को, दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो सर, अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने ये डेरिवेटिव सीख लिया, सर इंटेग्रेशन का कुछ फॉर्मूला होता है, जरूर होता है बच्चे। अगर मैं करूं इंटेग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n dx, सर इसकी इंटेग्रेशन होगी बच्चे x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। ओ सर ये c क्या है, सर c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अभी आप जस्ट याद कर लो, यहां पे c आएगा, और मैं इसका प्रूफ कराऊंगा बच्चे, लॉजिक दूंगा कि c क्यों आया, अभी 1-2-4 मिनट में आ जाएगा वो चीज, ठीक है। ये क्या हुआ, ठीक है, मुझे लगा वीडियो बंद होगी। सो x की पावर n dx का क्या इंटेग्रेशन होता है बच्चे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। अब अगर मैं बात करूं, मैं पूछूं आपसे x की पावर 2 dx की इंटेग्रेशन बच्चे क्या है, तो सर आप कहोगे सर आपने क्या करना है, सिंपल x डालना है बच्चे, यहां पे पावर कितनी है 2, इसमें एक ऐड कर दो 2 प्लस 1 मतलब 3, और जितनी पावर ऊपर आ रही है बच्चे उतनी पावर नीचे, 3 प्लस c। सर ये तो बहुत इजी है सर, x की पावर 6 कितनी होगी सर, सिंपल सर x की पावर 7 डिवाइड में बच्चे 7 प्लस c। सर आप c क्यों डाल रहे हो सर, मेरे को ये बता दो बस, तो मैं अभी बताऊंगा बच्चे, आप रुको थोड़ा सा वेट करो। अब अगर मैं पूछूं सर ये x की पावर 6 की इंटेग्रेशन आपको समझ आ गई बच्चे, ये सिंपल फॉर्मूला था। अब इसी से मैं आपको बहुत कुछ करवाऊंगा। अब देखना बच्चे, मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, इंटेग्रेशन x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब इसको देखते हैं कि c क्या काम कर रहा है भाई, क्यों आ रहा है, इसका क्या जरूरत है, अभी लो बच्चे, अभी बताता हूं कैसे। क्लियर, अब कर लें। अब बच्चे मेरे से मत पूछना कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे लिख दिया, x स्क्वायर की इंटेग्रेशन x क्यूब बाय 3 क्यों लिख ली, अब देखना, ठीक है। अब करते हैं बच्चे, तो मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, अब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, सर आप मेरे को कहोगे सर अभी तो बताया आपने, सर इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगर मैं पूछूं बच्चे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 का कितना डेरिवेटिव आएगा बच्चे, तो सर आप मेरे कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, सर इसका डेरिवेटिव भी कितना आएगा 2x। सर 2x क्यों आएगा, क्योंकि सर 9 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। बच्चे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, अगर नहीं आता तो बेसिक डेरिवेटिव सीख ले पहले, वो कर ले फिर यहां पे आ जाना, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0। अब सर बेसिक डेरिवेटिव कहां से करूं, मैंने वीडियो डाल रखी है बच्चे, 1 घंटे 1-1.25 घंटे की वीडियो, सारा कुछ सीख जाएगा बच्चे डेरिवेटिव में। क्लियर, तो सर x स्क्वायर प्लस 9 का भी डेरिवेटिव 2x आ गया। अब अगर मैं पूछूं सर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस सर रूट 15, सर इसका डेरिवेटिव बताना, तो सर इसका डेरिवेटिव बच्चे कितना आएगा,
2x, देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, रूट 15 क्या है बच्चे कांस्टेंट, तो मतलब 0। अब सर मेरे को एक चीज बता दो कि सर ये तो आपने जस्ट लिख दिया, सर इसका काम क्या है। अब देखो बच्चे कैसे, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जादू करेंगे। अब देखो यहां पे आ गया ना बच्चे, ये सभी का डेरिवेटिव कितना है 2x, वो c जो हमने डाला था ना लास्ट में वो क्यों आया ये यहां से पता चलेगा अब आपको। अगर मैं इस 2x की इंटेग्रेशन करूं बच्चे, क्या करूं 2x की इंटेग्रेशन करूं बच्चे, तो कितनी आएगी बताना मेरे को। अगर मैं 2x की इंटेग्रेशन करूं, अब ये मेरा फंक्शन हो गया बच्चे 2x, इसके साथ में क्या डालूंगा बच्चे dx, क्यों, क्योंकि सर ये तो इंटेग्रेशन का साइन है, विद रिस्पेक्ट टू x है, तो किसके साथ इंटेग्रेशन करेंगे x के साथ। तो मेरे को इसका आंसर बताओ बच्चे क्या आएगा। देखो 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट, तो 2 तो बाहर चला गया, सर ये बच गया सिर्फ x dx, ये क्या बच गया बच्चे सिर्फ x dx। तो मेरे को एक चीज बताओ, 2 तो कांस्टेंट था बाहर, x की इंटेग्रेशन बच्चे क्या होगी, मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि जब अगर मैं x dx की इंटेग्रेशन करता हूं x की पावर n की, तो ये होता है x की पावर n+1 डिवाइड में n+1 प्लस c। तो सर x की इंटेग्रेशन होगी बच्चे, पावर यहां पे 1 है, यहां पे पावर कितनी है x की पावर 1 है, तो यहां पे बच्चे 1 में 1 ऐड कर दो 2 डिवाइड बाय 2। तो सर इसका आंसर कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया बच्चे x स्क्वायर। क्लियर। अब मैंने यहां पे प्लस c नहीं डाला, अभी देखना क्यों नहीं डाला। अगर मैं इसकी इंटेग्रेशन करूं बच्चे 2x है ना, तो 2x की इंटेग्रेशन यहां पे डाल देता हूं, चलो ऐसे 2x dx, तो बच्चे इसकी इंटेग्रेशन भी क्या आएगी 2 कांस्टेंट, और यहां पे बच गया बच्चे x dx। तो मेरे को एक चीज बताओ 2, सर x की इंटेग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो सर 2 कैंसिल हो गया। सर यहां पे करना सर, तो मेरे को यहां पे भी कर दी मैंने, dx लगाया, 2x की इंटेग्रेशन बिल्कुल सेम, यहां पे भी सर कितना आएगा 2x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर। तो सर इसका भी आंसर x स्क्वायर आ रहा है, सर इसका आंसर भी x स्क्वायर आ रहा है, इसका आंसर भी x स्क्वायर आ रहा है। तो सर ये तो यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये सभी फंक्शन सेम है। नहीं बच्चे ये सभी फंक्शन सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, लेकिन इन सभी की इंटेग्रेशन क्या आंसर आ गया सेम आ गया। तो बच्चे मेरे को एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर प्लस c लिख रहा था, मैंने आपको बताया ना प्लस c आता है, तो अब यहाँ पे भी प्लस लिख दो प्लस c, अब यहां पे भी c लिख दो प्लस, इंटेग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे 2x की, तो मैंने c इसीलिए लिखा कि ये कोई ना कोई कांस्टेंट है बच्चे, ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, यहां पे फिक्स नहीं है कि सभी का आंसर सेम नहीं आएगा। क्लियर। तो इसीलिए मैं यहां पे c लेता हूं बच्चे कि मेरे को श्योर नहीं है कि यहां पे कांस्टेंट कौन सा है। देखो ये भी इंटेग्रेशन 2x दे रहा था, 2x की इंटेग्रेशन सेम दे रहा था, तो ये भी इंटेग्रेशन वही दे रहा था, लेकिन यहां पे बच्चे कांस्टेंट क्या है डिफरेंट है, कांस्टेंट क्या है डिफरेंट है। तो मैंने मान लिया कि जो c की वैल्यू है वो मैं श्योर नहीं हूं बच्चे, तो उसकी इंटेग्रेशन सेम है। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं ये वाला फंक्शन ले लूं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर बच्चे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा सर, आपको हो गया x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। क्लियर बच्चे। अब अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 लूं बच्चे, तो यहां पे सर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, सर 9 का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चे 0 आएगा। तो जो c की वैल्यू है ना बच्चे वो डिफरेंट है, वो वेरी कर रही है, मुझे नहीं पता वो c कितना है। मैंने यही चीज यहां पे समझाई बच्चे, इसीलिए हम क्या लगाते हैं c लगाते हैं, ठीक है, जब हमें नहीं पता होता कि फंक्शन कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहा है। अब देखो जो ये तो था इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये क्या था बच्चे इनडेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन जो मेरा फंक्शन होता है बच्चे डेफिनेट इंटीग्रल होता है, कौन सा, ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में तो मैं श्योर हूं। अब देखो कैसे, डेफिनेट में बच्चे एक लिमिट होती है, हमें क्या दी होती है कि जो ये वैल्यू है ना, जो मैंने सम दिया है, मैंने कहां से कहां तक किया, जैसे मैं कहूं यहां पे मैंने 2 डाल लिया, यहां पे बच्चे 4 है, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, ठीक है। अगर मैं कहूं x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, तो सर आपने बताया x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी बच्चे, तो मैंने अभी बताया ना x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x क्यूब डिवाइड बाय 3। क्लियर बच्चे। तो अभी यहां पे लिमिट बच्चे मेरे को पता है कितनी है
2 से लेके 4 तक, कितनी है बच्चे 2 से लेके 4 तक, तो यहां पे C नहीं आएगा, यहां पे क्या नहीं आएगा, C नहीं आएगा। ठीक है, देखो कैसे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे प्लस C मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं श्योर हूं बच्चे कि ये वैल्यू है जो मैक्सिमम 2 से लेके 4 तक जा रही है बच्चे, लोअर लिमिट 2 है इसकी और अपर लिमिट 4 है, तो यही कंसेप्ट है बच्चे जो C लगता है वहां पे। अब इसको बाद में सॉल्व करना सिखाऊंगा, चलो मैं सिखा ही देता हूं बच्चे। अगर लिमिट सॉल्व करनी है डेफिनेट में तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले यहां पे अपर लिमिट पुट करते हैं बच्चे 4, इस सारी इक्वेशन में 4 पुट कर दो। देखो 1/3 तो बच्चे बाहर है, यहां पे कितना बन गया x क्यूब, 2 से लेके बच्चे कहां तक वेरी कर रहा है 4 तक, तो पहले 1/3 को तो बाहर रख लो। अब सर जो यहां पे वैल्यू है ना x की, ये x की वैल्यू है बच्चे कितनी 4, तो यहां पे पुट करो 4 का क्यूब और बीच में बच्चे आएगा माइनस, ये अपर लिमिट पुट कर दी खत्म, और इसके बाद लोअर लिमिट पुट करो बच्चे 2 की क्यूब, कितनी 2 की क्यूब, कितनी 2 की क्यूब, पहले अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट कर दी। अब यहां पे देखो 1/3, 4 का क्यूब बच्चे कितना होता है 64, 2 का क्यूब बच्चे 8, ये मेरा सॉल्व करके आ गया सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें मैं श्योर हूं कि इसमें C वैल्यू जो C आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कहां से कहां तक वो वेरी कर रहा है फंक्शन, बट डेफिनेट में मैं श्योर ही नहीं था, डेफिनेट में मैं श्योर नहीं था, क्यों, क्योंकि x² + 9 का भी 2x आ रहा है, x² का भी 2x आ रहा है, तो बच्चे इसीलिए वहां पे क्या देख दिया मैंने, एक C लगा के छोड़ दिया कि मुझे नहीं पता यार, ये जा ही जाए जहां भी जाता है, मतलब सिंपल एक C आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दिया। क्या दे दिया, आर्बिट्रेरी। सर आर्बिट्रेरी क्या होता है, मतलब आर्बिट्रेरी मीन कुछ भी। क्लियर बच्चे, कोई डाउट अब पता चल गया। अब देखो सर इसको अब हम और डिटेल में करते हैं बच्चे। अभी देखो, अब मैं मानता हूं यार पहले 10-15 मिनट आपको शायद डिफिकल्ट लगे, लेकिन उसके बाद आपको इजी लगने लग जाएगा। अब देखो कैसे, अगर मैं कह रहा हूं x² का बच्चे डेरिवेटिव है, क्या है बच्चे x² का डेरिवेटिव है, तो बच्चे ये क्या बनेगा, सिंपल 2x। क्लियर है ना बच्चे। अगर मैं 2x की इंटीग्रेशन कर दूं, देखो ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ, अब मैं यहां से, ये पहले मैं यहां से यहां तक गया, अब मैं 2x की इंटीग्रेशन कर रहा हूं बच्चे, क्या कर रहा हूं 2x की इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा बच्चे 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, और x की इंटीग्रेशन x²/2, x की इंटीग्रेशन बच्चे x²/2, वैसे ही सॉल्व करना है, तो क्या बन गया, फिर से x² बन गया ना बच्चे, लेकिन इस बार मैंने क्या लगाना है, प्लस C लगाना है। ठीक है बच्चे, क्लियर। और मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया कि C क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट में हम बच्चे श्योर नहीं होते कि इसका कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम डेफिनेट में श्योर होते हैं कि ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। क्लियर बच्चे। अब देखो बच्चे, अब हम डिटेल में करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। अब देखो ये ना एक चीज है बच्चे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत इजी चैप्टर है यार अगर आप अच्छे से करो। ठीक है, अब देखो मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा इंटीग्रेशन के, आप कहोगे सर भूल जाओ यार अभी, अगर मैं कहूं डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, आप बस इतना याद रखो, अगर इंडेफिनिट कर रहे हैं तो प्लस C आएगा, अगर आपको लिमिट दी हुई है तो C नहीं आएगा, बस खत्म बच्चे। उसके बाद अपने जस्ट क्वेश्चन करने हैं, देखो कैसे। अब अगर मैं कहूं फर्स्ट फॉर्मूला बच्चे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चे आपका, x⁴n dx, क्या है बच्चे x⁴n dx। सर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सर इसकी इंटीग्रेशन होगी x⁴n + 1 डिवाइड बाय n + 1 प्लस c। ठीक है बच्चे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साथ में dx है, और x⁴n + 1 डिवाइड बाय n + 1 प्लस c। सर इसकी एग्जांपल करवाना, अभी कर लेते हैं बच्चे। अगर मैं इसकी एग्जांपल करवाऊं तो मैंने कितनी तो करवा दी ना यार एग्जांपल, इसकी x⁴2 आ जाए तो क्या आंसर आएगा x⁴3/3, x⁴9 आ जाए तो क्या आंसर आएगा x⁴10/10, अगर x⁴15 आ जाए भाई तो कितना आएगा अपना x⁴15, x⁴16/16 प्लस c। खत्म बच्चे, ये वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो यहां पे आगे, तो सर इसमें थोड़े से पहले ही करवा देता हूं कांस्टेंट क्या होता है, अभी इसको डिटेल में कर लेते हैं। इसको फर्स्ट जो फंक्शन है ना, क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देके छोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखो सर अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 3x² dx है, इसकी इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो सर जो पहले 3 होगा ना इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि 3 क्या है बच्चे कांस्टेंट, तो x² की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी,
एक्स स्क्वायर की इंटेग्रेशन आ जाएगी बच्चे 3 तो ऐसे ही पड़ा है, देखो x की पावर 2 की इंटेग्रेशन 3/3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल तो x क्यूब आ गया बच्चे। क्लियर। अब सर देखो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या था बच्चे 3x स्क्वायर, देखो उससे वही चीज बन गई। ठीक है बच्चे, वही चीज है ये। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं कहूं सर यहां पे अकेला 2 आ गया, अब ये चीज देखो यार, ये चीज अच्छी है। अब अगर मैं कहूं सर फंक्शन मुझे सिर्फ 4 दिया हुआ है सर, मतलब कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट, तो सर इसकी 4 की इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अब सर जब डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव हम कहते थे कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। क्या होता है बच्चे 0। अब सर 4 का जो इंटीग्रेशन होगी, 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी सर, 4 की इंटीग्रेशन भी 0 होगी क्या, नहीं होगी बच्चे 4 की इंटीग्रेशन। क्यों, अभी देखो कैसे। अब देखो पहले इसको इंटीग्रेशन का साइन बनाया मैंने, तो मैंने फंक्शन को पुट कर दिया, क्योंकि मेरा बेसिक क्या होता है बच्चे इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, यही होता है ना, फंक्शन डाल के dx विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन 4 dx, खत्म बच्चे। अब देखो 4 dx है, देखो बच्चे 4 तो बाहर चला जाएगा, 4 कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसकी बचेगी बच्चे dx की, इंटीग्रेशन किसकी बचेगी बच्चे dx की। अब ना यार मैं ना यहां पे एक चीज कहता हूं, अगर dx बच जाए अकेला तो बच्चे इसकी इंटीग्रेशन होगी x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस c। अगर आपको आ जाए सिंपल dx की इंटीग्रेशन, तो dx की इंटीग्रेशन बच्चे क्या होती है, सिंपल x प्लस c, खत्म बच्चे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज बताऊं, देखो आप ऐसे याद रख लो, मैंने आपको क्या कहा, एंटी डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव डेरिवेटिव का एंटी है। अब ये साइन किसका है बच्चे, इंटीग्रेशन का, यहाँ पे क्या आ रहा है डेरी dx, तो आप ऐसे समझ लो कि d के साथ x, ये वाला साइन, ये दोनों साइन क्या हुए आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया मेरा x आ गया, सिंपल। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन डालूं, अब देखो एक क्वेश्चन डाल रहा हूं बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर मैं आपको ये दे दूं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, मैं कहूं भाई इसकी इंटीग्रेशन करके दिखाओ, इसकी क्या करके दिखाओ, मेरे को इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो सर आप कहोगे अभी कर देते हैं। कैसे बच्चे, अब देखो x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे मेरी, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, खत्म बच्चे, क्योंकि आपने कर लिया, प्लस अब 2 तो बच्चे कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ x स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन होगी, सर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, खत्म सर, प्लस 9। अब देखो बच्चे 9 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ क्या आएगा x आ जाएगा, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी x होगी, क्यों होगी, क्योंकि देखो 9 dx के साथ मल्टीप्लाई होएगा। अब देखो सर इसको और डिटेल में करते हैं, देखो थोड़ा सा, और आपको समझ आ गया बच्चे 9 की इंटीग्रेशन क्या होगी, साथ में x आ जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लूं, देखो x क्यूब dx प्लस, देखो मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं dx से, यहां पे क्या आएगा बच्चे 2x स्क्वायर dx, तो यहां पे बच्चे क्या आएगा 9 dx, तो सर x क्यूब की इंटीग्रेशन x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, सर यहां पे प्लस 2 बाहर आ गया बच्चे, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, सर यहां पे सर 9 तो बाहर आ गया बच्चे कांस्टेंट, तो dx तो बच गया ना, dx की इंटीग्रेशन बच्चे x प्लस c। तो ये था आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया, यहाँ पे आपको बता दिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन को अलग अलग करके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, अब आपको मान के चलूंगा कि मैं आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आ गई, ये हमारे क्वेश्चन ही है फर्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है, अच्छे से कर लेना। अब सर इसमें थोड़ी सी और डिटेल कर लें, फॉर्मूले में आपको यार एक एक चीज करवाऊंगा बच्चे, आप सोचोगे कि यार इतना अच्छा इतना। अब देखो अगर मैं इसी को घुमा दूं थोड़ा सा, अब देखो बच्चे इसको मैं कैसे घुमाऊंगा, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी 2x माइनस 3 की पावर 3, तो आप क्या करोगे बच्चे, पहले तो इसको ऐसे ही लिख लो 2x माइनस 3, ये लीनियर होगा बच्चे पर 2x माइनस 3 डिवाइड में पावर 4 और ऊपर भी 4, और इसके साथ क्या आएगा बच्चे 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चे 2 आएगा, साथ में प्लस c आएगा, मतलब डेरिवेटिव से बच्चे डिवाइड हो जाता है। क्लियर। अब कोई डाउट, अगर मैं पूछूं यहाँ पे आपको 3x माइनस 6 की पावर 9 दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है 9, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी बच्चे, अब देखो 3x माइनस 6 की पावर बच्चे 10
और डिवाइड में भी 10 प्लस सी, और साथ में बच्चे क्या होता है, फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड, फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड। अब 3x माइनस 6 का डेरिवेटिव सर 3 आएगा बच्चे, क्या आएगा, साथ में 3 आ जाएगा, नीचे 30 बन गया। सर यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि सर यहाँ पे जो x का डेरिवेटिव था वो 1 था, इसलिए वो मैंने सीधा डाल दिया। क्लियर। अब ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, आपने ऐसे करना है, और इसका बेसिक फॉर्मूला बच्चे ये होता है कि ax प्लस अगर b की पावर समथिंग n dx आ जाए तो इसकी इंटेग्रेशन कैसे करते हैं बच्चे हम, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, पावर सिंपल, वहां पे भी पावर सिंपल, और इसके अलावा साथ में बच्चे क्या आएगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना होता है a, तो साथ में कितना आएगा बच्चे इसके a प्लस c। तो मैंने यही चीज यूज की बच्चे, ठीक है। लेकिन सर अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाए, अब देखो बच्चों को बहुत बड़ी, बच्चे बहुत ज्यादा रॉन्ग करते हैं बच्चे। कैसे, अगर मैं कहूं 2x माइनस 3 की पावर 4 है, यहाँ पे बच्चे 2 आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3, तो मैंने आपको बोला ये सिर्फ लीनियर में अप्लाई होगा, किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर डिग्री कितनी है 1। यहाँ पे देखो बच्चे डिग्री कितनी है x की, 1, कितनी है 1, कितनी है 1, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। आप ऐसे मत कर देना इसको, क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लिख दो बच्चे, इसकी पावर 5, इसकी पावर 5, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2 का 4x, तो यहाँ आप ऐसे नहीं लिख सकते बच्चे, कभी भी जो वेरिएबल है वो डिवाइड में नहीं आएगा डेरिवेटिव होके, ठीक है बच्चे। तो ये वाली चीज गलत है, ये वाली चीज क्या है बच्चे, गलत है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है बच्चे। तो आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूले में आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया, ये भी नोट डाउन कर लेना बच्चे, ये सभी क्वेश्चंस हैं। आप वो नहीं होगे यार, कंफ्यूज नहीं होगे, आपको होगे कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बेसिक की वीडियो में ही कर रखे हैं भाई, ठीक है। तो मेरा जो आपका मेन पर्पस है ना बच्चे, वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट फॉर्मूला करवाया, उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। सर अब सेकेंड फॉर्मूला, सर सेकेंड फॉर्मूला होता है मेरा 1/x dx, इसकी इंटेग्रेशन बच्चे, किसकी, 1/x dx। तो सर इसकी इंटेग्रेशन होती है बच्चे log x, log ऑफ mod x प्लस c, क्योंकि log पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, इसीलिए log ऑफ mod x प्लस c। आपको पता है mod का काम क्या होता है, पॉजिटिव करना, ठीक है। 1/x dx की इंटेग्रेशन क्या होगी बच्चे, log ऑफ mod x प्लस c। अब सर एक चीज बताओगे, अगर मैं यहां पे ये वाली वैल्यू ले लूं 1/x की फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अगर देखो अब 1/x माइनस 3 dx की इंटेग्रेशन आपको करनी आ जाए, तो आप सर इंटेग्रेशन कैसे करोगे, सर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे सर, 1/x माइनस 3, जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए लीनियर फंक्शन, कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन आ जाए, डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, तो क्या आएगा बच्चे, log ऑफ मॉड, ये वाला फंक्शन सेम एज इट इज डाल दो बच्चे, प्लस c। क्लियर बच्चे, ये फॉर्मूला था, इसका जैसा क्वेश्चन कर लिया। सर इसका एक क्वेश्चन और करवाओ, सर अगर यही चीज ऐसे आ जाए, ये भी तो सर लीनियर है, इसका भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब देखो कैसे, log ऑफ मॉड 2x माइनस 3, मैंने फंक्शन डाल दिया बच्चे log ऑफ मॉड x, मतलब यह फंक्शन मेरा 2x माइनस 3 था, बट इसके डिवाइड में क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा, इसके डिवाइड में क्या आएगा बच्चे 2। क्यों, मैंने आपको कहा था कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, जो डेरिवेटिव होगा लीनियर का, उससे डिवाइड करना है। 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना 2, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपल बात, बिल्कुल बच्चे। क्लियर, कोई डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से फिर से पूछ लो। अगर सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2x स्क्वायर माइनस 3, तो सर यही होगा, इसका ऐसे लिखोगे आप, log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय 4x प्लस c। बच्चे ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये आपका क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बच्चे क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब इसकी पावर 2 आ गई x की, लीनियर नहीं था। तो लीनियर वाले क्वेश्चन आपको अगर अब आएंगे तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपने जस्ट क्या करना है, अगर 1 डिवाइड में दिया हुआ है, log में लिखना है और उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। अब यहाँ पे डेरिवेटिव बच्चे 1 था, इसलिए मैंने नहीं लिखा log ऑफ mod x माइनस 3, 1/x की इंटेग्रेशन, सिंपल है बच्चे। क्लियर, अब कोई डाउट। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए बच्चे 1/x
x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो इसकी इंटेग्रेशन बच्चे देखो सिंगल पावर है तो इसकी क्या आएगी log ऑफ मोड x प्लस टू प्लस सी, खत्म बच्चे। ठीक है, अब आपका सेकंड फॉर्मूला भी हो गया। क्लियर बच्चे। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, चलो इसका भी बता देता हूं। अब बच्चे देखो ये एंटी डेरिवेटिव कैसे था, मेरे को आप बताओ कि log x का डेरिवेटिव कितना होता था। log x का डेरिवेटिव बच्चे कितना होता था, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना था, ये होता था मेरा 1/x, यही होता था ना, log x का डेरिवेटिव 1/x होता था ना बच्चे। अगर मैं दोनों तरफ इंटेग्रेशन ले लूं, दोनों तरफ क्या ले लूं बच्चे, इंटेग्रेशन 1/x dx, तो यहां पे भी बच्चे मैं इंटेग्रेशन लूंगा, तो बच्चे ये d और डेरिवेटिव और इंटेग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो बच्चे ये क्या हो गए खत्म, ये क्या हो गए खत्म। तो 1/x dx की इंटेग्रेशन बच्चे कितनी आ गई, log ऑफ मोड x प्लस c, मैंने बताया आपको c लेना ही है, इसके साथ बस मोड लेना है बस। ठीक है बच्चे, log ऑफ मोड x प्लस c, वही चीज है, सेम बच्चे। अगर मैं कहूं x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे कितना है 2x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बच्चे कितना है 2x। अगर मैं कहूं दोनों तरफ मैं इंटेग्रेशन ले लूं, ये मैंने इंटेग्रेशन का साइन ले लिया, यहाँ पे dx भी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं dx लगा दिया बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चे डेरिवेटिव के साथ इंटेग्रेशन का साइन खत्म, तो यहाँ पे सिंपल क्या बच गया x स्क्वायर। तो यहाँ पे वैसे भी 2x की इंटेग्रेशन कितनी आएगी बच्चे, 2x dx की इंटेग्रेशन x स्क्वायर ही आएगी, साथ में बच्चे क्या आएगा प्लस c, वही चीज है बच्चे, डेरिवेटिव से उल्टा घुमाया हुआ है इंटेग्रेशन को। क्लियर। अब आपको लॉग वाले वो क्वेश्चन करवा दिए, बेसिक में लॉग भी हो गया भाई आपका। अब सर साइन कॉस कर ले, अभी कर लेते हैं सर, चलो उससे पहले ई वाले कर लेते हैं, ई कर लेते हैं, ए एक्स कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद साइन एक्स करेंगे। अब सर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स की इंटेग्रेशन क्या होती है बच्चे, ये वही होती है, ये भी ई की पावर एक्स डिवाइड में 1 प्लस सी। सर 1 कहां से आया, एक्स का डेरिवेटिव बच्चे 1। अगर मैं ये चीज को ऐसे लिख दूं, ई की पावर 2x माइनस 3 dx की इंटेग्रेशन करो बच्चे, तो आप क्या लिखोगे, e की पावर 2x माइनस 3 डिवाइड में बच्चे क्या आएगा 2 प्लस सी, क्योंकि 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 डिवाइड में 2 प्लस सी। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दूं बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 3 dx, तो आप अब गलती करोगे कि आप ऐसे लिखोगे बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड में 4x लिखोगे, नहीं, ये आपका क्या है बच्चे रॉन्ग, ये आपका क्या है रॉन्ग, ये गलत है बच्चे। ठीक है, क्योंकि पावर क्या आ गई 2 पावर आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, मुझे हमेशा लीनियर चाहिए फंक्शन की पावर। ठीक है बच्चे, क्लियर। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि मेरे जैसा ना खड़ दिमाग बंदा ये डाल देता है भाई पेपर में, अगर मैं पेपर बना रहा होता हूं ना तो हमेशा डाल देता हूं, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन टीचर है वो ये चीज बताना भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब आपको ई वाले क्वेश्चन हो गए बच्चे। अगर ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाए, अब देखो क्योंकि आपने ना वो डेरिवेटिव किया होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर का, ई की पावर एक्स स्क्वायर 2x, इसीलिए नहीं मैं बता रहा वो, ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं कि बच्चे वही चीज लिख जाते हैं। क्लियर, ई की पावर एक्स। सर इसके साथ वो भी तो आता है ए की पावर एक्स डी एक्स, उसकी इंटेग्रेशन बताना। सर बिल्कुल इजी है, ए की पावर एक्स डिवाइड में बच्चे लॉग ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए प्लस सी, बिल्कुल इजी बच्चे। अगर मैं पूछूं 2 की पावर x dx की इंटेग्रेशन क्या होगी बच्चे, तो सर आप कहोगे सर इसको लिख दो ऐसे ही 2 की पावर x और डिवाइड में लिख दो log ऑफ 2 प्लस सी। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, कोई डाउट। अब सर अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2x माइनस 3 dx। अब देखो सर है तो लीनियर फंक्शन है ना बच्चे, सिंपल। पहले तो इसको एज इट इज रिपीट करो, 2 की पावर 2x माइनस 3 log ऑफ a, जो a की पावर है कुछ भी, तो log ऑफ 2 तो आएगा, साथ में बच्चे एक चीज और आएगी, डिवाइड में कितनी 2 आएगी। सर 2 कहां से आया, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस c। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं बच्चे सभी फार्मूले, और एक साथ इनके 4-4 5-5 क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं 10 फार्मूले भी कराऊंगा तो आप देखना 50-60 क्वेश्चन आपके पहले ही होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्लियर। अब सर एक चीज बताओगे, अब सर ट्रिग्नोमेट्री कर ले, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कर लेते हैं। सर जैसे बच्चे अभी देखो इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, सर इसकी इंटेग्रेशन क्या होती है साइन एक्स की, बच्चे ये होती है मेरी माइनस ऑफ
cos x प्लस सी। सर ऐसे ही क्यों होता है, अभी बताता हूं बच्चे। अगर मैं कहूं आपको डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो सर आप मेरे को बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है बच्चे, माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ cos x। अगर मैं कहूं दोनों तरफ इंटेग्रेशन ले लो बच्चे, दोनों तरफ क्या ले लो, इंटेग्रेशन। दोनों तरफ मैंने क्या ले ली बच्चे, इंटेग्रेशन। ये तो साइन दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, डेरिवेटिव के साइन ने इंटेग्रेशन को कैंसिल कर दिया, तो यहां पे बच्चे क्या बच गया, cos x। और ये माइनस, ये तो यही चीज बन गई ना कि साइन एक्स dx की इंटेग्रेशन क्या बनी बच्चे, ये माइनस इसके आगे आ गया, ये वाला माइनस यहां पे आ गया, तो साइन एक्स की इंटेग्रेशन क्या बनी, माइनस cos x। ऐसे ही बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा बच्चे cos x। क्या होगा बच्चे, cos x। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर मैं यहां पे वो ले लूं इंटेग्रेशन, यहां पे बच्चे क्या कर दूं, इंटेग्रेशन, तो बच्चे जो डेरिवेटिव है ना, जो इंटेग्रेशन को खत्म कर देगा, तो यहां पे बच्चे क्या बच जाएगा, सिंपल साइन x। तो यहां पे बच्चे क्या बन जाएगा, सिंपल साइन x बच जाएगा। और देखो यहां पे क्या आ गया, cos x dx की इंटेग्रेशन कितनी आ गई बच्चे, sin x आ गई। cos x dx की इंटेग्रेशन कितनी आ गई, sin x। क्लियर बच्चे। तो मैंने क्या कहा था, एंटी डेरिवेटिव है। क्या है बच्चे, एंटी डेरिवेटिव, वहीं से बनाया है। जस्ट क्या किया, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस कर दिया, मतलब इनवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, इंटेग्रेशन बन गई बच्चे, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखो यहां पे ये हो गया बच्चे क्लियर। अब देखो, अब मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूं थोड़े से इजी क्वेश्चन। अब देखो सर साइन एक्स में, देखो यार बच्चे मैं कितना सिस्टमेटिकली करवा रहा हूं। आपने देखा पहले एक फॉर्मूला कराया उसके क्वेश्चन, दूसरा करवाया उसके क्वेश्चन, तीसरा करवाया उसके क्वेश्चन, चौथा करवाऊंगा उसका क्वेश्चन। ऐसे ही करेंगे बच्चे, मेरा तो यही स्टाइल है। अब देखो बाकी टीचर्स पता बच्चे क्या करते हैं, वो ना पहले लिखा देते हैं, उसके बाद उनके फॉर्मूले लिखा देते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चे मेरे को स्वाद ही नहीं आता। मेरे को पता है कि बच्चे के अगर नोट्स बने हो ना अच्छे बेसिक के, तो ऐसे बने होने चाहिए बच्चे फॉर्मूले के साथ, कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ऐसे करेंगे। बस यही बात है बच्चे, यही चीज मुझे थोड़ा सा स्पेशल बनाती है बाकियों से। अब देखो सर साइन एक्स की इंटेग्रेशन क्या है, माइनस cos x। अब अगर सर साइन एक्स की जगह पे ये चीज आ जाए साइन 2x dx, सर इसकी इंटेग्रेशन क्या होगी, सर बिल्कुल सिंपल है। देखो साइन की इंटेग्रेशन माइनस कॉस है बच्चे, बिल्कुल एज इट इज माइनस कॉस 2x, एंगल सेम। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस c। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, खत्म। साइन 2x की इंटेग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। अब सर सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, साइन क्यूब x dx की इंटेग्रेशन आ गई बच्चे, यहां पे क्या करेंगे, साइन की पावर 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c। बच्चे ये क्या है, रॉन्ग है। ये बच्चे क्या है, रॉन्ग है। कभी भी ये काम नहीं करना आपने, प्लीज रिक्वेस्ट। क्यों, क्योंकि जो पावर रूल है होता है ना बच्चे, x की पावर n+1 वाला, x की पावर n+1 वाला रूल है जो x की पावर n, वो सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में लगता है बच्चे, लीनियर अलजेब्रिक, ठीक है, वो उसमें लगता है बच्चे, ना कि इसमें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे ये चीज मत करना, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तब भी बताऊंगा, ये मैंने बेसिक में पहले ही बता दिया। ये सिंपल है बच्चे, बिल्कुल। साइन 2x की इंटेग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। क्लियर बच्चे, ये मत करना, पावर रूल इसमें मत लगाना, लिख लेना साइड पे, पावर रूल कांट अप्लाई ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन, साइन हो गया बच्चे, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अब सर सेकंड, सर अगर मैं cos x की इंटेग्रेशन पूछूं, अभी मैंने बताया था, हमने सॉल्व किया था cos x की इंटेग्रेशन, ये होता है बच्चे sin x, ये क्या होता है sin x, ये क्या होता है बच्चे sin x। अगर सर cos 2x आ जाए बच्चे, cos 2x आ जाए, मान लो cos 9x आ गया, तो इसकी इंटेग्रेशन क्या होगी बच्चे, इसकी इंटेग्रेशन होगी sin ऑफ 9x, और डिवाइड में बच्चे इसका एंगल आएगा 9x का, 9x के डेरिवेटिव क्या होगा 9 प्लस c, 9x का डेरिवेटिव क्या आएगा 9 प्लस c। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, खत्म बच्चे। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। अब देखो बच्चे थर्ड फॉर्मूला कहां पे करें, यहां पे कर देते हैं। अब सर इंटेग्रेशन ऑफ थर्ड फॉर्मूला बच्चे, अब देखो सर इंटेग्रेशन ऑफ
सीकेंट स्क्वायर एक्स, कौन सा बच्चे, सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटेग्रेशन क्या आएगा बच्चे, इसकी इंटेग्रेशन होगी tan x प्लस सी। सर कैसे पता लगा बच्चे, मेरे को पता है क्यों पता लगा, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। बिल्कुल सिंपल, अगर सीकेंट स्क्वायर x dx है बच्चे, तो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। बिल्कुल सिंपल। सिमिलर ऐसे अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए सीकेंट स्क्वायर 2x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सर इसकी इंटीग्रेशन होगी tan of 2x डिवाइड में 2 प्लस c, tan of 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। सर फोर्थ फॉर्मूला बिल्कुल इजी, सर फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर आ जाए, जैसे सीकेंट है, सीकेंट का सर क्या होता है कॉसिकेंट स्क्वायर, बिल्कुल जो सेम प्रोनाउंस कर रहा है वो कॉसिकेंट स्क्वायर dx। सर कॉट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, सर कॉट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस कॉट x। अगर कॉसिकेंट स्क्वायर x dx की कोई भी इंटीग्रेशन पूछे तो क्या आएगी बच्चे, माइनस ऑफ कॉट x प्लस सी, माइनस ऑफ कॉट x प्लस सी कॉसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन। क्लियर बच्चे। सर एक हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या होता है बच्चे, बताओ बताओ बताओ। एक चीज और करते हैं बच्चे, ये फिफ्थ फॉर्मूला है बच्चे, सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, सीकेंट x क्या होगी बच्चे, सीकेंट x प्लस c, सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, सीकेंट x प्लस c। क्लियर, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट x tan x, कोसिकेंट का क्या था अपना माइनस कोसिकेंट x cot x, वही चार काम कर दिए यहाँ पे। सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, सीकेंट x प्लस c। अब अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आ जाए, सिक्स फॉर्मूला बच्चे, कोसिकेंट x cot x dx, तो ये होगी बच्चे माइनस ऑफ कोसिकेंट x प्लस c। ये फॉर्मूला है बच्चे सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन, सीकेंट x कोसिकेंट x cot x की इंटीग्रेशन, कोसिकेंट x cot x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोसिकेंट x, कोसिकेंट cot x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोसिकेंट x। क्लियर बच्चे। अब इसके बाद होगा बच्चे सेवंथ में, देखो अभी तक जो आप ये फॉर्मूले कर लो तो ज्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। ये 6 फॉर्मूले पता लगे, कौन कौन से, सर साइन x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्यों सर, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है भाई, सिंपल। अगर सर मैं इसका पूछूं सेकंड का, सर cos x की इंटीग्रेशन सर साइन x, क्यों, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है बच्चे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। बिल्कुल इजी। सर सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन सर tan x, ठीक है। तो सर सीकेंट स्क्वायर 2x, ये तो क्वेश्चन ही है बच्चे। कोसिकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन माइनस cot x, सर सीकेंट x tan x dx की इंटीग्रेशन सीकेंट x प्लस c। सिक्स्थ फॉर्मूला कोसिकेंट x cot x dx की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोसिकेंट x प्लस c। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अभी मैं यार देखो फॉर्मूले ना बहुत सारे हैं बच्चे, अभी मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले कराए हैं, x वाले करवा दिए, log वाला करवा दिया, साइन कॉस वाले करवा दिए, ठीक है। इसके अलावा 2-3 चलो और कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं इनवर्स वाले नहीं बता रहा, कैसे साइन इनवर्स x का √1 माइनस x स्क्वायर होता है, वो आगे करवाऊंगा बच्चे जब एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। क्योंकि आप इतने फॉर्मूले आपसे डाइजेस्ट नहीं होंगे पहले दिन बेसिक इंट्रोडक्शन में। आपने सिर्फ 10 फॉर्मूले करने हैं, 6 ये वाले फॉर्मूले करने हैं, और उसके अलावा जो मैंने 3-4 पहले करवाए हैं, सिंपल x की पावर n, log वाला a की पावर x, e की पावर x, बिल्कुल सिंपल। आपने सिर्फ 10 फॉर्मूले करने हैं। अभी इन 10 की इंटीग्रेशन याद रखनी है, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन सर tan x, कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन सर माइनस cot x, सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन सर सीकेंट x, सर कोसिकेंट x cot x की इंटीग्रेशन सर माइनस कोसिकेंट x। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। सर log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन सिंपल बच्चे। क्लियर। अब कर ले बच्चे, अब मैं रब कर दूं, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत तरह के फॉर्मूले बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिए। अब अगर आप मेरे से अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हो कि हाँ सर अब हमें समझ आ जाएगा, तो बच्चे आपने बेझिझक होके क्या करना है बच्चे, मेरे से क्वेश्चन लगाने हैं। तो इसके बाद जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा वैसे वैसे करेंगे बच्चे। क्यों, देखो अब क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन में बेसिकल है टाइप्स। क्या है टाइप्स, वो सभी टाइप्स
इसके अलग अलग क्वेश्चन है बच्चे, किसी में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, बहुत कुछ है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, बहुत कुछ यूज करेंगे, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे अभी मैं आपको इतने सारे फॉर्मूले यार, जैसे मैं आपको ये फॉर्मूला लिखा दूंगा अभी, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, मैं अभी नहीं बताऊंगा यार ये फॉर्मूले, ठीक है। ये क्वेश्चन के ये फॉर्मूले ना बच्चे बाद में करवाऊंगा, क्योंकि देखो मैं वैसे पढ़ा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरे पास एक दिन के लिए ट्यूशन आए हो, ठीक है, कि आप मेरे पास एक दिन के लिए घर में ट्यूशन आए हो, तो मैं जितना काम एक दिन में करवा सकता हूं उतना काम मैंने करवा दिया, जितना काम मैं ऑफलाइन करवाता हूं। अगर मेरे पास ऑफलाइन बच्चे आते तो शायद मैं उनको भी इतना ही पढ़ाता पहले दिन, उसके बाद मैं धीरे धीरे करवाता हूं। ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे पास ऑफलाइन आए बच्चे तो मैंने एक दिन में उसे 20-25 फॉर्मूले लगा दिए और मैंने कहा बच्चे रट्टे लगा के मेरे को याद करके सुना, नहीं बच्चे, आप धीरे धीरे से फैमिलियर होंगे क्वेश्चन से, तो इसलिए मैंने आपको आज 10 फॉर्मूले करवाए हैं बेसिक में। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ये वो डल्ला बब्बा वो सब करेंगे, तो आपको इजीली आप फैमिलियर हो जाओगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, बहुत कुछ बता दिया। अगर इसके बाद भी लग रहा है, अगर देखो आपको वो सी वाला मुश्किल लगा पार्ट, तो बच्चे वो सिंपल है, सी तब लगाना है जब इंडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल तो मुझे पता है तो सी नहीं लगाना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस खत्म। इंटीग्रेशन का मतलब सम करना है, इंटीग्रेशन कितने तरह की है, डेफिनेट और इंडेफिनेट, और इसके बाद इसकी टाइप्स हैं, बस बच्चे यही था इसका सारा सार, क्लियर बेसिक इंट्रोडक्शन का। थैंक यू।